जब आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं तो उस समय जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप बोलते कैसा हैं, चलते कैसा हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी बॉडी क्या होता है, बहुत कुछ कहती है, बिना बोले भी आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है। अगर आप टीचर हैं ना और आप कहीं से चल रहे हैं तो लगना चाहिए आप टीचर हैं। आपके पीछे एक पॉजिटिव वेव चलनी चाहिए, नहीं तो क्या हुआ, आए कैसे भी चल रहे हैं, हिलते डुलते आ गए, वैसा नहीं। ज़बरदस्त आपकी जो चाल होनी चाहिए वो भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं ना तो आपको शानदार तरीके से बोलना है, आपको हैंड यूज़ करना है, आई कांटेक्ट आपका शानदार होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको क्या क्या चीज़ें करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए, उसमें भी अभी हम आगे बात करेंगे। बट आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है। जब आप बच्चों को देखें ना तो बच्चा शांत हो जाना चाहिए, है ना, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप अपनी बॉडी पर काम करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करेंगे, तब आप वैसी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव टीचर बन सकते हैं। उसके बाद जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है वो है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिस पर्सन से भी आप बात कर रहे हैं ना, वो फिर आपके स्टाफ में हो, मैनेजमेंट के साथ हो, या फिर स्टूडेंट के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत शानदार होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जो आप बात बोल रहे हैं सामने वाले को समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कुछ बातें टीचर बोलते हैं तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती, या कई बार क्या होता है कोई आपस में बात करते हैं एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से, तो उसको भी कई बार समझ नहीं आता है। तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी टीचर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि वो टीचर ने होमवर्क नहीं कराया या हमें डांट दिया, छोटी मोटी बातें बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय क्या होता है, आप क्या आंसर देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस समय आपको नॉर्मल बात करने की नहीं बेटा, आपको सर से बात करना चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। वहाँ आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ वो तो वैसे ही है। कई बार ऐसा होता है, बोल देते हैं। हर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बात नहीं करता। मैं आपके सामने खुल के बात कर रहा हूँ। क्या होता है, कई बार आपके आसपास भी ये चीज़ें चलती रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ों से बचें। आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई आपको प्रॉब्लम बता रहा है अपनी, तो उसको सुनो। अगर उसको सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा कुछ हाँ हाँ बोलकर भूल जाइए या छोड़ दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। कई बार क्या होता है, उसकी बातों पे मत आ जाइए। कई बार क्या होता है, जब स्टाफ में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो कई बार पॉलिटिक्स चलने लगती है, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है। तो ये चीज़ों से बचना है आपको। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छा टीचर बनाती हैं। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और ये जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव बनाती है वो है टाइम मैनेजमेंट। एक टीचर का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके स्कूल आने का टाइम, क्लासरूम में एंट्री का टाइम। कई बार क्या होता है, आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, आप 5 मिनट 10 मिनट बाद क्लासरूम में पहुंच रहे हैं। इससे क्या होता है ना, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बच्चों को दिखता है, और बाकी के जो स्टाफ होता है उसको भी दिखता है कि इनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और क्लासरूम में अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं कि आज से 2 दिन बाद उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है कि हाँ 2 दिन बाद वो उस चीज़ को पढ़ाना है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे याद दिलाते हैं कि सर आपने 2 दिन बाद ये चीज़ बोला था, आप करवा रहे हैं या नहीं करा रहे। तो इससे क्या होता है, दिखता है कि हाँ सर का टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आपको चीज़ें याद होना चाहिए, आपको कब कौन सा जो होमवर्क है या भी जो भी टेस्ट आप लेते हैं उसका टाइम आपको पता होना चाहिए कि कब हमें टेस्ट लेना है। ऐसा नहीं कि बच्चे याद देना है। कई बार हम लोग जाते हैं तो बच्चे याद दिलाते हैं, क्योंकि मैं कुछ समय तक मैंने भी एक स्कूल में पढ़ाया है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखता था मैं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार होना चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि जब टाइम होता है स्कूल का तभी आप जाएं। कई बार क्या होता है, क्लास में बैठे हैं और आपको लगने लगता है कि यार 2 बजे जाना है, तो आपको 1 बजे से आप देखने लगते हैं घड़ी कि हाँ मुझे जाना है जाना है। तो इससे क्या होता है, बच्चे सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और बच्चे आपको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ भी आपको अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो क्या होता है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये जो सर है या मैम है इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और आप इस बारे में बता भी सकते हैं क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। अट्रैक्टिव टीचर का ये मतलब ही नहीं होता कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं, वो होता है सब्जेक्ट का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसका आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। आप उसकी तैयारी करके जाएं, क्योंकि वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं या फिर मैनेजमेंट आपकी ओर अट्रैक्ट तब होंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को सबके सामने तब रख पाएंगे जब आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा,
हमारा अगर कोई काम है तो हमें उस पर काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए आप कभी भी पीछे मत आइए। ठीक है, कई बार हम देखते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं या कोई भी चीज़ को लेकर बताया जाता है, स्कूल में बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ टीचर के चेहरे ऐसे मुरझाए हुए होते हैं, उनको लगता है कि किसी ने ज़बरदस्ती लाकर यहाँ पे बैठा दिया है। देखिए, हो सकता है आप अच्छे टीचर होंगे, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, हो सकता है आप एरिया में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप जरूरी नहीं कि आप बहुत सफल टीचर हैं। ठीक है, सफलता की डेफिनेशन ये नहीं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जिसका आपको ईगो होना चाहिए। कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनको थोड़ा सा सब्जेक्ट का नॉलेज होता है या थोड़े से पढ़ लिखे होते हैं या फिर 10-15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनमें ये ईगो आ जाता है कि हमें सब कुछ आता है। भाई साहब, एक बार आप अपने ऊपर वालों को देखिएगा, तुरंत आपका घमंड टूट जाएगा। ठीक है, ये बात कोई ट्रेनिंग में नहीं बोलता है, पर अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है ना, अट्रैक्टिव टीचर बनना है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ठीक है, जो भी ट्रेनिंग होती है उनको अटेंड करिए और बहुत कुछ सीखिए, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बेहतर टीचर बना पाएंगे। सब्जेक्ट का नॉलेज होगा आपको तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी आपकी ओर अट्रैक्ट होगा और आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। सो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके सामने हमें रखना था। उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स पे आप वर्क करेंगे और अपने आप को एक बेहतर टीचर बनाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप एक अट्रैक्टिव टीचर बने। मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान देने का नहीं है, बस आपके सामने कुछ चीज़ें रखना है जिससे आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक नए सेशन के साथ मिलेंगे।